Hello my dear students, myself Saurabh and I welcome all of you in your on YouTube channel The Conceptual Academy। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो बेसिकली आपने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में सुना होगा कि साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो उन्हीं सारे एनर्जी के फॉर्म्स में से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो जैसे हम जनरेटर चलाते हैं, ठीक है, तो जनरेटर चलाते हैं तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी बदलता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास एक टॉर्च है, उसे जलाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बैटरीज डालते हैं। तो बैटरीज डालते हैं तो बैटरीज डालने से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने से हमें करंट मिलता है जिससे हम बल्ब जला पाते हैं। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कब हुआ, इसका कोई फिक्स्ड ईयर तो नहीं है कि कोई बोल सके कि भाई इस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गया था। लेकिन फिर भी अगर आप रिकॉर्ड की माने, रिकॉर्ड पे अगर बात किया जाए तो इसमें तीन या चार साइंटिस्ट का नाम आता है जो फेमस है। उनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस कहा जाता है कि 600 BC में, 600 BC बहुत पहले की टाइम की बात है। 600 BC में इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था भाई? तो ऑब्जर्वेशन किया कि एम्बर नाम का कोई सबस्टांस होता है। एम्बर नाम का सबस्टांस कुछ छोटे छोटे घास फूस के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। तो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी में किसी का योगदान रहा तो वो रहा थेल्स ऑफ मिलेटस। उसके बाद विलियम गिलबर्ट ने भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे सबस्टांस है जो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, देखे होंगे बच्चे क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पेन को सर से रगड़ते हैं ऐसे, और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ा पेन से अट्रैक्ट होता है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन में ही आता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो इन सभी को सबसे पहली बार मतलब कि ऑब्जर्व कौन किया, मतलब देखने के बाद सोचना स्टार्ट कौन किया? तो ये सारे साइंटिस्ट, थेल्स ऑफ मिलेटस, विलियम गिलबर्ट, और लास्ट में फैराडे आके बताते हैं कि भाई चार्ज नाम का भी कोई चीज होता है और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पानी जब बहता है तो इसको बोलते हैं वाटर करंट। कहने का मतलब जब नदी से पानी बह रहा है तो बोलेंगे कि पानी की धारा है, वाटर करंट है। अगर हवा, खिड़की खुली है, इससे हवा आ रही है तो बोलेंगे कि विंड करंट। विंड करंट मतलब हवा की धारा है। उसी तरह से जब कोई भी तार है, वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर जब चार्ज बहता है, ठीक है, तो जब चार्ज बहता है तो उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्ज बहने को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा। आगे इलेक्ट्रिक करंट पे हम बिल्कुल डिटेल में और डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आया क्या कि इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? चार्ज से। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें क्या चीज के बारे में पढ़ना चाहिए? चार्ज के बारे में, और इसके प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए चार्ज के बारे में। चलिए, तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि चार्ज के बारे में हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज अगर रुका हुआ है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू आगे पढ़ेंगे भी, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट, रुका हुआ है चार्ज, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर चार्ज मोशन में है, मोशन में कहने का मतलब मोशन में तो दो तरह से हो सकता है, या तो फिक्स स्पीड से चल रहा हो या उसका स्पीड लगातार बढ़ या घट रहा हो।
हो। तो अगर चार्ज मोशन में होता है, देखिए चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर चार्ज जो है मोशन में है, अब मोशन में इस तरह से है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है, तब हम उसके मतलब उसके साइंस को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, ठीक है, यही बात है। अच्छा, अगर चार्ज का स्पीड लगातार बढ़ रहा हो या घट रहा हो, यानी कि उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, तब हम उस ब्रांच को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की भी कोई चीज होती है, वो कब आती है, जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, यानी कि स्पीड जब बढ़े या घटे तब। यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ना तो बनता है भाई, क्योंकि चार्ज ही बनाता है क्या, करंट। करंट जो बनता है चार्ज के वजह से बनता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए कि आखिर चार्ज क्या चीज है, ठीक है। पहली चीज, चार्ज के बारे में बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, और बिल्कुल सिंपल से समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना जरूरी होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल नहीं, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी में आता है, या बोल सकते हैं कि चार्ज का डेफिनेशन है। कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, तो आपको बोलना है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है। मैटर के प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई मैटर है, अगर कोई मैटर है तो उस पर चार्ज पक्का से पक्का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास m है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास m है, m मास का ऑब्जेक्ट है, तो यह मैटर है कि नहीं है, यह मैटर है, क्योंकि किसी के पास मास होता है और वह जगह को घेरता है तो मैटर होता है, ठीक है। तो अगर ये मैटर है तो इस पे चार्ज पॉसिबल है, इस पे क्या है, इस पे चार्ज जो है, यह चार्ज जो है इस पे क्या है, पॉसिबल है। मतलब मैटर का पहचान ही यही है कि उस पे चार्ज आना चाहिए। अगर किसी भी चीज पे चार्ज नहीं आ सकता है तो मैटर नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन बनाया गया, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर हमारे हाथ में मार्कर है तो मार्कर क्या है, मैटर है कि नहीं है, मैटर है, क्योंकि इसका मास भी है और यह जगह को भी घेरता है, ठीक है, तो मैटर है, यानी कि इस पे चार्ज पॉसिबल है। अभी इस पे चार्ज है कि नहीं है नहीं पता है, लेकिन इस पे चार्ज लाया जा सकता है। जितने भी मैटर हैं उस पे चार्ज लाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि चार्ज, अगर चार्ज लाया जा सकता है तो चार्ज को नापेंगे कैसे। तो चार्ज को दो तरह से नापते हैं, एक है कूलम्ब और दूसरा है स्टैट कूलम्ब। किसी भी चीज के मेजरमेंट का दो तरीका होता है, एक एसआई यूनिट यानी कि एक बड़ा यूनिट, एक सीजीएस यूनिट यानी कि एक छोटा यूनिट, ठीक है। ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट हैं। जैसे कि लंबाई नापना होता है तो बड़े लंबाई को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर है, छोटे लंबाई को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेंटीमीटर है। उसी तरह से चार्ज के बड़े यूनिट है हमारा कूलम्ब। बड़ा यूनिट लेना है तो कूलम्ब, और बड़ा स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम्ब, छोटे चार्ज को नापते हैं स्टैट कूलम्ब। तो देखिए एक रिलेशन भी होता है कि एक कूलम्ब में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब। ये रिलेशन भी होता है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज का यूनिट है। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज जो है ना एक्चुअली में हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। जैसे हम बोले कि 5 चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। अगर हम आपसे बोले 5 कूलम्ब ईस्ट डायरेक्शन, 5 कूलम्ब अपवर्ड, 5 कूलम्ब डाउनवर्ड, इसका कोई मतलब है नहीं। चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे होगा, चार्ज में डायरेक्शन नहीं होता है। बात समझ रहे हैं मेरा। हम बोले 5 कूलम्ब डाउनवर्ड, तो 5 कूलम्ब डाउनवर्ड से क्या आपको समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड थोड़ी होगा चार्ज, ऐसा मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है चार्ज में। इसीलिए चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम बोले 2 कूलम्ब चार्ज और यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज और प्लस 5 कूलम्ब चार्ज, तो आप बोल सकते हैं टोटल हमारा 7 कूलम्ब चार्ज। मतलब चार्ज को नॉर्मल जोड़ घटाव जैसा ही जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। अच्छा, चार्ज जो है ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज हमारा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे इस मार्कर पे चार्ज है और एक और मार्कर मेरे पास है और इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, तो इससे इन दोनों को अगर टच करवाएंगे तो एक से दूसरा में चार्ज
को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो चार्ज का नेचर है कि यह एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इनवेरिएंस, चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, चार्ज इनवेरिएंट होता है और इससे हमें लाइफ लेसन भी मिलता है कि चार्ज का यह नेचर हमारे लाइफ में अपनाना भी चाहिए कि इनवेरिएंट नेचर क्या होता है। इनवेरिएंट नेचर ये होता है, अगर कोई पूछे कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मीनिंग समझते हैं, तो बोलेंगे कि जो चार्ज जो है डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। मतलब कि आप यहाँ पे, मेरे पास एक हाथ में अगर 10 कूलम का चार्ज है, इसको कितना भी स्पीड से हम तेजी से लेके चलें, मतलब रेस्ट पे रहें तो भी 10 कूलम रहेगा, हम इसको बहुत तेजी से लेकर दौड़ने लगे फिर भी यह 10 कूलम रहेगा, हम इसको लाइट के स्पीड से भी लेके चलने रहे तो फिर भी यह 10 कूलम ही रहेगा। इनवेरिएंस का मतलब होता है ना बदलने वाला प्रॉपर्टी। तो चार्ज कभी भी नहीं बदलता है वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है चार्ज पे, ठीक है। अच्छा, आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मतलब नॉर्मली भी सोचा जा सकता है कि जितना है उतना ही रहेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी का मास 10 kg है तो अगर आप उसको स्पीड से ले जाएंगे तो उसका मास जो है बढ़ने लगता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि मास इनवेरिएंट नहीं होता है लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। अगर कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से ट्रेवल करवाने लगे, ठीक है, तो उसका मास 10 से 11, 12, 13 ऐसे हो सकता है कि बढ़ने लगे, लेकिन चार्ज जितना रहता है उतना ही रहता है। अब बात करते हैं चार्ज कंजर्व होता है। तो चार्ज जो है कंजर्व होता है, इससे हमें क्या समझ में आता है, तो देखिए चार्ज कंजर्व होता है, इससे इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे। देखिए कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप एक रिएक्शन देखिए, ठीक है, जैसे रिएक्शन देखिए Na+ सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिलके क्या बनाता है, NaCl, ठीक है, क्या बनाता है, NaCl बनाया है, ठीक है। हम बोलेंगे कि इसमें टोटल चार्ज इनिशियल है और इसको बोलेंगे टोटल चार्ज फाइनल। तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना है, सोडियम के पास +1 और क्लोरीन के पास -1, तो टोटल चार्ज लड्डू 0, और बाद में भी इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0। तो अगर हमारे पास इनिशियल चार्ज 0 है तो फाइनल चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा। अपने से चार्ज थोड़ी पैदा हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ना तो उत्पन्न होता है ना ही चार्ज का नाश किया जा सकता है, ऐसे समझे। चार्ज ना तो कभी उत्पन्न हुआ है ना ही चार्ज का कभी नाश किया जाता है, ठीक है। चार्ज बल्कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। इसके नेचर ही है ट्रांसफरेबल होना। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज कंजर्व क्या होता है और चार्ज कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी जो है चार्ज का, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आपने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि भाई सेम चार्ज जो रहता है उसके बीच होता है रिपल्सन, और ओपोजिट सेम चार्ज रहता है रिपल्सन और डिफरेंट चार्ज रहता है तो अट्रैक्शन। अगर एक प्लस चार्ज लें और एक प्लस चार्ज लें तो ये दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों को धक्का देगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। माइनस माइनस भी रहेगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा इधर, ठीक है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर माइनस प्लस रहेगा तो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि प्लस डिफरेंट रहता है तभी अट्रैक्शन होता है, सेम में अट्रैक्शन नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेम चार्ज और डिफरेंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। ये था हमारा ऑल अबाउट चार्ज। लेकिन क्या चार्ज का सारा प्रॉपर्टीज खत्म हो गया क्या? नहीं, कुछ 1-2 फीचर्स और हैं चार्ज के बारे में जिसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए या कोई मतलब और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और वैसे भी इस चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। देखेंगे चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज, देखिएगा चार्ज को डिनोट करते हैं कैसे, क्यू से। अगर चार्ज रेस्ट पे है, कौन कंडीशन पे है, अगर चार्ज जो है रेस्ट पे है, चार्ज रुका हुआ है, तो रुका हुआ चार्ज जो है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है,
ये प्रॉपर्टी है चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे, अब उतना अभी जो हम बता रहे हैं अभी उतना फोकस करें, ठीक है। अभी हम क्या बता रहे हैं, चार्ज के बस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि अगर रुका हुआ चार्ज है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, यानी कि जो रेस्ट चार्ज रहते हैं, रेस्ट चार्ज, ठीक है, रेस्ट चार्ज, तो रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो बोलेंगे भैया ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरी बात बोले कि अच्छा भैया रेस्ट चार्ज के मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि प्लस का बना के दिखाएं आप, माइनस के बना के दिखाइए, तो माइनस का ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनता है, लेकिन माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आते हुए बनता है, ठीक है, ऐसे। अब क्यों बनता है, इसका रीजन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, ठीक है। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलते हुए बनता है और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ आते हुए बनता है। तो रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना सकती है। अच्छा, इस चार्ज को हम थोड़ा सा मोशन करवाते हैं, ठीक है। ये चार्ज जो है हमारा, एक क्यू चार्ज जो है, अगर यह मोशन में आ गया है, मोशन में, ठीक है, क्यू चार्ज मोशन में आ गया है और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि चार्ज जो है हमारा क्या चीज में आ गया है, मोशन में आ गया है। अब मोशन में इस तरह से आया है कि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर चार्ज जो है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, मतलब चार्ज एक फिक्स स्पीड से दौड़ने लगे, चार्ज को लिए और उसको पकड़ करके हम दौड़ने लगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, चार्ज कहेगा भैया हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे पहले से, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया तुम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना रहे थे, तो कहेगा कि वो तो हम बनाते ही रहेंगे, जो हम बना रहे थे उसको कैसे छोड़ेंगे, वो तो हम बनाते ही रहेंगे। लेकिन हम रेस्ट पे थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, लेकिन अगर तुम हमको लेकर के मोशन में दौड़ने लगे तब हम एक और फील्ड बनाएंगे और इस फील्ड का मेरा नाम रख दो मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज मोशन में आता है तो यह बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बनाता ही बनाता है, ठीक है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे एक और फील्ड बनता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज रेस्ट पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में आ जाए फिक्स स्पीड से मोशन में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। चलिए, तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन कि चार्ज को अगर हम क्या चीज में ले जाएं, चार्ज को मोशन में तो रखेंगे लेकिन उसका स्पीड लगातार बढ़ाते रहेंगे। यानी कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड स्पीड से बढ़ने लगे तब क्या होगा, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है, ठीक है, और यह मोशन में है, इस तरह से मोशन कर रहा है और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि यह लगातार अपना स्पीड जो है बदल रहा है, लगातार इसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, मान लीजिए कि इसका स्पीड लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो चार्ज कहेगा भैया हम रेस्ट पे थे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहे थे। हम बोलेंगे कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बोलेगा बना रहे थे तो अभी हम छोड़ थोड़ी देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाते रहेंगे। कहें कि ठीक है बनाओ। कहा कि जब हम आपको रेस्ट से आप मोशन में ले गए तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे थे, तो हम कहें कि हाँ बना रहे थे, ठीक है, तो हम बोलते, तो चार्ज बोलता है कि हम अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो तुम नया क्या करोगे भाई, तो बोलता है कि नया हम यही करेंगे कि हम रेडिएशन निकालने लगेंगे, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करने लगेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे सभी तरह से एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, कैसे मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए, तो चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में आता है तो यह क्या प्रोड्यूस करता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ एनर्जी रेडिएट करता है, या लिख देते हैं रेडिएशन, रेडिएशन, तीनों, या रेडिएट एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है ये सारी चीजें चार्ज का प्रॉपर्टीज में आती हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो लास्ट प्रॉपर्टीज होंगी चार्ज के बारे में, ठीक है। देखिए चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है 10 कूलम का और एक मेरे पास यहाँ चार्ज है 100 कूलम का,
+100 और +10, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों प्लस चार्ज है, तो भैया ये कहेगा कि भाग तू इधर, ये कहेगा तू भाग इधर, दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है या रिपल्सन का फोर्स लग सकता है, ठीक है। दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स लग सकता है, लेकिन ये फोर्स कितना न्यूटन का लगता है, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक आया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि भाई हम तुमको क्या बता देंगे, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये हम बता देंगे, ये जिम्मा हम पे छोड़ दो। कहें कि क्या है भैया कूलम्ब्स लॉ, तो बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये कहता है कि कूलम्ब्स लॉ, ये हम बता देंगे। कहें कि कैसे बताओगे भाई, तो इसमें एक फॉर्मूला आया है 9 × 10⁹ Q1 गुने Q2/r²। ये फॉर्मूला है। Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, R मतलब दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस, दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कैसे समझे भाई, आगे और क्या इसके बारे में समझ सकते हैं, तो इन दोनों के बीच अब थोड़ा सा फोर्स निकालते हैं। डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, मान लेते हैं कि 10 मीटर डिस्टेंस है, 10 मीटर या 1 मीटर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस है। चलिए देखिए 1 मीटर डिस्टेंस है तो थोड़ा सा फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 × 10⁹ Q1 है 10, Q2 कितना है, Q2 है 100, और दोनों के बीच का दूरी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो F बराबर आएगा 9 × 10⁹ और यहाँ से पावर 1 और यहाँ से पावर 2, तो 2 एक 3 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतना न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हमें फोर्स का आंसर पॉजिटिव आया है, नहीं कि रिपल्सन वाला फोर्स है। अगर निगेटिव आता तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो हम क्या बेसिकली समझ में आया कि दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने का तरीका होता है कूलम्ब्स लॉ। हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन से मेथड से या कौन से रूल से हम दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं, तो आपको बोलना होगा कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हमें मदद करता है दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने में, ठीक है। अब देखिए बात आप इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा होगा चार्ज के बारे में, कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये टेक्निकली सुनने में जो है लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम आपको बेसिक फॉर्म से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे कि आखिर चार्ज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है। चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि भैया सुनो ध्यान से, पहले इसका पूरा बेसिक मतलब समझने के लिए आप ये समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज पहले से 0 है। चार्ज 0 है कहने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितना प्लस चार्ज होगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। इस पे अगर 6 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर 6 निगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो टोटल प्लस और टोटल माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा समझो, प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें इसे चार्ज करना है, चार्ज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिवली चार्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि अगर इसमें से एक पॉजिटिव को मिटा दें, ठीक है, या एक निगेटिव को मिटा दें, पॉजिटिव को मिटा दें या एक निगेटिव को मिटा दें, तो इस पे चार्ज आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में से सुनिएगा ध्यान से भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को हटा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो जब -1 निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, तो आप सोचिए इस पे प्लस का संख्या ज़्यादा हो गया, माइनस का संख्या कम हो गया, ठीक है, प्लस ज़्यादा हो गया, माइनस कम हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में से अगर माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे। कोई भी ऑब्जेक्ट पे यही सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही सेम ऑब्जेक्ट जिस पे ऐसा चार्ज दिखाया गया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे पहले इस पे चार्ज कितना है
0 है, पहले कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डाला जाए, अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला जाए, तो इलेक्ट्रॉन डालने से मतलब माइनस को और बढ़ाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डालने से माइनस बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा, तो आपको बोलना है कि पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। कोई बोलेगा भैया आप इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ना ऐसा नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एकदम अंदर न्यूक्लियर फोर्स से जकड़ा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरा पे मतलब इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकल सकता है किसी एटम के अंदर से, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये बात समझिए। और एक संस्था क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्या संस्था क्वेश्चन कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास बढ़ गया होगा कि घट गया होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर निगेटिवली चार्ज हो गया है तो उसका मास पहले से बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो आप समझिए पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ वजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसके अंदर से कुछ निकल रहा है तो हल्का थोड़ा सा हो जाएगा। और अगर कोई निगेटिवली चार्ज हुआ है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को डाले हैं, तो डालने से इसके अंदर का थोड़ा सा क्वांटिटी हल्का सा ही बढ़ेगा, माइन्यूट लेवल पे ही बढ़ेगा, लेकिन टेक्निकली बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो किसी को निगेटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मास जो होता है वह इंक्रीज करता है, और किसी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मास जो है वह डिक्रीज करता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि निगेटिव। हाँ, तो ये था कि पहले एक बात समझे हमें कि कोई भी चीज चार्ज कैसे होता है, ठीक है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड में क्या कहा गया है, चार्ज क्वांटाइज्ड में कहा गया है कि भैया देखिए इसको पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम चार्ज क्वांटाइज्ड आपको समझा रहे हैं। जैसे कि ऐसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है, इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पहले इस पे चार्ज नहीं था, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, यानी कि इस पे माइनस घटा होगा तो प्लस चार्ज आया होगा, तो इस पे प्लस चार्ज आया होगा, कितना के बराबर आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उतना ही इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +1e का चार्ज आता है। अगर किसी से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इस पे चार्ज जो आता है +2e का आता है। अगर किसी से हम 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन 100, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 100e का, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही चार्ज आता है, ठीक है, कहने का मतलब। अच्छा, तो लास्ट में एक फार्मूला बनाया गया कि अगर ऐसा है तो अगर किसी से हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो चार्ज कितना का आएगा, Ne का आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 1e का चार्ज आया है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2e के बराबर, 100 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 100e के बराबर। उसी तरह से अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो चार्ज भी कितना आएगा, Ne के बराबर। और यही है हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका असली मीनिंग तब समझ में आएगा जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन इस पे दिखा रहे हैं, तो आपको इस समझ में आए या नहीं आए वो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज कब होता है या निगेटिव चार्ज कब होता है। पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, निकालते हैं। निगेटिव चार्ज कोई तब होता है जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। चार्ज क्वांटाइज में बताया गया है कि भैया Q होता है Ne, Q Ne प्लस माइनस Ne, ऐसा लिखा हुआ रहता है। Q Ne। E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, इतना के बराबर होता है। अच्छा, और N क्या है, N है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बहुत ही मजेदार इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दो हम आपको बना के दिखाते हैं, आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम इस पे एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। क्वेश्चन है देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस तरह से। क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से लास्ट है कॉन्सेप्ट हमारा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। देखिए तो एक क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इस पे जो चार्ज है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताओ भाई इस पे प्लस चार्ज है कि माइनस। तो आप बोलेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पे प्लस चार्ज है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इस प्लस चार्ज को, मतलब प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से या इलेक्ट्रॉन डालने से। तो आप पीछे जाके देखोगे वीडियोस में, तो वहाँ पे बताएं अभी कि प्लस चार्ज तभी आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है वह निकाला गया है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकाला गया है। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है कि इस पे इतना चार्ज आ गया है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया कितना। तो आप फार्मूला लगाएंगे Q = NE। आपको Q का वैल्यू पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा n जो है n का वैल्यू आपको नहीं पता है, E का वैल्यू पता है 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, तो 10⁻⁻19 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, या इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। और तो n हमारा हो गया n 3.2/1.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, n बराबर कितना 2। इसका मतलब कि अगर कोई भी वस्तु से, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन का नंबर आया 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर इतना चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना चार्ज आता है। ठीक है सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से हमारा चार्ज जो आता है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आता है। ठीक है, अच्छा आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस, 2 ही तरह के, मतलब बहुत तरह के क्या, 2 तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज है, तो बताइए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाला गया है या कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, दूसरा तरह के क्वेश्चन ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया। ठीक है, अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से कि एक ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है 4.8 इंटू 10⁻⁻20, 4.8 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज है -4.8 गुने 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज है। अब हम पूछेंगे बताइए इस पे चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप बोलिएगा भैया इस पे चार्ज तो कैसा है, निगेटिव है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डाला गया है। कोई में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तभी तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉन डाले हैं तभी तो निगेटिव चार्ज आया है। हाँ समझ में आया, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन डाले हैं, क्या किसी पे इतना चार्ज पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं। तो आप पहले Q = NE लगा के चेक करिए। Q = NE तो Q बराबर -4.8 माइनस प्लस को छोड़िए अभी, 4.8 और 4.8 इंटू 10⁻⁻20 माइनस जो है चार्ज, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम जैसे n का वैल्यू प्लस माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए Q बराबर प्लस माइनस NE है। लेकिन क्वेश्चन बनाते टाइम आप नॉर्मल पॉजिटिव भर के ही बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया n इंटू n और E का वैल्यू इधर आएगा तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 n इंटू ई का वैल्यू आएगा ना, तो इस साइड ला दिए उसको डायरेक्ट, तो हो गया हमारा 16 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 10⁻, और ये ऊपर जाएगा 10⁻−20 गुने 10⁻माइनस यह +19 बराबर n। तो n बराबर मेरे पास जो वैल्यू आया 3 इंटू 10⁻−1, यानी कि n का वैल्यू आया 3/10। देखिए n का जो वैल्यू अगर नंबर में आता है
तो हम बोलेंगे कि चार्ज पॉसिबल है। बताइए n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3/10 पॉसिबल है। बताइए n क्या था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में पॉसिबल है? बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। इतना चार्ज लाने के लिए हमें उसमें इतना इलेक्ट्रॉन डालना होगा, 3/10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3/10 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से डालेंगे भाई? हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 3/10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से डालेंगे? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे लास्ट में? बोलेंगे हेंस -4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का जो चार्ज है यह नॉट पॉसिबल है, यह संभव ही नहीं है। तो आप दो चीज सीख गए, एक कि चार्ज पॉसिबल है कि चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये पता लगाने के लिए आप n का वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है, ठीक है, इंटीजर आता है मतलब 1 2 3 4 करके आता है, या -1 2 आता है, ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। माइनस में अगर वैल्यू भरेंगे तब तो माइनस में आएगा, मतलब n का वैल्यू अगर नंबर्स में आता है, कंप्लीट नंबर्स में, ठीक है, तब वो चार्ज पॉसिबल है। अगर नंबर्स में नहीं आते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं, तब हम बोलेंगे कि चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये रहा ऑल अबाउट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्टिंग करेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक करंट का तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और आप अपना डाउट या जो भी चीज, जो भी टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।